दुलरी कहे उपाय विचार, मुनि प्रयास सागर तरी, सकल भाव कपिलारे। सखा कही तुम नीक उपाई, करिय दैव जो होई सहाई। मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। नाथ दैव कर कौन भरोसा, सोचिय सिंधु करिय मन रोषा। कादर मन को एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। सुनत बिहस बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब थरहु मन धीरा। भक्तिमती देवियों, भगवत कथा रसिक महानुभाव, श्री रामचरितमानस में कृपा और पुरुषार्थ को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है, इस बार इसी विषय पर केंद्रित होकर आपके समक्ष कुछ बातें रखी जा रही हैं। और इसके लिए, इसके स्पष्टीकरण के लिए इस प्रसंग को केंद्र बना करके जो पंक्तियां नित्य पढ़ी जाती हैं, उसमें यह स्पष्ट करने की चेष्टा की गई है कि जीवन में पुरुषार्थ और कृपा का क्या स्थान है, और व्यक्ति कब किस रूप में पुरुषार्थ को महत्व दे और कब वह कृपा के प्रति आश्रित हो जाए। यूं तो श्री रामचरितमानस में आदि से अंत तक, जैसा कि पहले दिन में आपने सुना, मंत्री जी ने जो संकेत किया था कि मानस का जीवन दर्शन जो है वो समन्वय का जीवन दर्शन है। और उस समन्वय का तात्पर्य है कि परस्पर विरोधी प्रतीत होते हुए भी अगर उन विरोधी दृष्टियों में, विचारों में सामंजस्य की स्थापना नहीं होगी तो एक विघटन और विरोध का वातावरण ही संसार में सामने आ गया। और हमारी जो एक परंपरा है, शैली है कि आप अगर सारे पुराण, महाभारत, रामायण, इनका सम्यक अध्ययन करें तो एक बात जिस पर सबसे पहले ध्यान जाता है वो प्राचीन शैली यही थी। जिस समय में जिस व्यक्ति या विषय या देवता का प्रतिपादन करते थे, वो सारी क्षमता जो है उसी की प्रशंसा में और उसकी स्तुति में लगा दी जाती थी। तो मानस में भी और अन्य ग्रंथों में कहीं तो पुरुषार्थ की प्रशंसा की गई और कहीं पर नियति, इसकी अनिवार्यता की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया। और जब वे बात में कहते हैं तो ऐसा भ्रम होना स्वाभाविक है कि शायद पुरुषार्थ ही सब कुछ है, नियति या दैव कुछ नहीं। और दूसरे प्रसंग पर अगर दृष्टि डालें तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं, सबसे अधिक महत्व हमारे ग्रंथों में दैव और नियति पर दिया गया। आपने इस ग्रंथ का नाम सुना भी होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, वह है योग वासिष्ठ। तो योग वासिष्ठ ऐसा एक ग्रंथ है कि जिसमें गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को जो उपदेश दिए, भगवान राम व्यवहार से उदासीन हो रहे थे, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे
यह सब व्यर्थ ही तो है, और इसलिए वे राजकाज की ओर या व्यवहार की ओर दृष्टि नहीं डाल पा रहे थे। और तब गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को जो उपदेश दिया वह ग्रंथ के रूप में उसका नाम है योग वासिष्ठ। और योग वासिष्ठ की विशेषता यह है कि इसमें सबसे अधिक महत्व जो है वो पुरुषार्थ को ही दिया गया है। पुरुषार्थ के प्रतिपादन में, समर्थन में जो उक्तियां, जो दृष्टांत जो वासिष्ठ में प्रस्तुत किए गए हैं उसको पढ़ करके यही प्रतीत होता है कि नहीं, पुरुषार्थ ही व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है और नियति या दैव इनकी स्वीकृति अनावश्यक है। पर दूसरी ओर आपका ध्यान श्री रामचरितमानस में उन्हीं गुरु वशिष्ठ की ओर गया होगा। महाराज श्री दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया एकांत में कि मैं चाहता हूं कि अब सिंहासन पर राम को आसीन करूं और स्वयं में राज कार्य से मुक्त हो जाऊं। गुरु वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए और उस समय जब महाराज दशरथ ने कहा कि राज्याभिषेक के लिए कोई अच्छा मुहूर्त आप निकालने की कृपा करें, तो गुरु वशिष्ठ ने यही कहा कि किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, जितनी शीघ्रता से ये हो सके तुम उतनी शीघ्रता से इस कार्य को संपन्न करो। वो गोस्वामी जी के शब्दों में गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ से कहा, वे ही विलंब करी नृप साजिए सबई समाज, और सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होए विराज। महाराज श्री दशरथ बड़े प्रसन्न हो गए। गुरु वशिष्ठ ने आदेश दे दिया है और उस कार्य को श्रेष्ठता से संपन्न करने के लिए भी आपका आदेश है, और वे शीघ्रता से सारा प्रयत्न करते हुए दिखाई भी देते हैं, लेकिन वह संपन्न तो नहीं हुआ। गुरु वशिष्ठ ने जिस राम राज्य के लिए ये कहा था कि विलंब मत करो, उसकी स्थापना 14 वर्ष बाद हुई। और इस अवसर पर तो जो घटनाएं घटित हुई, जैसे मंथरा ने कैकेयी जी की बुद्धि को परिवर्तित कर दिया, बदल दिया, और जैसे ठीक राज्याभिषेक के एक दिन पहले मंथरा से पूरी तरह से अभिभूत कैकेयी ने श्री राम के लिए वन जाने का आग्रह या वरदान महाराज श्री दशरथ से मांगा, राज्य अपने पुत्र को देने के लिए कहा, और परिणाम क्या हुआ कि भगवान श्री राम तो उस राज्य को छोड़ करके तत्काल चले जाते हैं, और उसमें उनको रंच मात्र किसी प्रकार का दुख या उनके हृदय में पीड़ा नहीं होती। उनके जैसे चरित्र के लिए यह स्वाभाविक था। किंतु फिर उसके बाद श्री राम का वनगमन और श्री राम के वियोग में महाराज श्री दशरथ का प्राण का परित्याग, और उस समय अयोध्या में जो शोक, व्याकुलता और दुख का वातावरण छा गया, वो तो कल्पना से परे था। और जब महाराज श्री दशरथ की मृत्यु हो जाती है तो गुरु वशिष्ठ दूतों को आदेश देते हैं, भरत इस समय ननिहाल में है, कई देश में है, तुम लोग जाओ, उन्हें यहाँ का कोई समाचार मत सुनाना, बस यही कहना कि गुरुदेव ने आपको बुलाया। दूत जाते हैं, लेकर के आते हैं, और फिर श्री भरत के आगमन के बाद जिस प्रकार का सारा वातावरण दुख और पीड़ा से व्याभोजित हो गया, उस समय गुरु वशिष्ठ ने उपदेश जो दिया, वह गुरु वशिष्ठ जो योग वासिष्ठ में पुरुषार्थ को ही सब कुछ बताते हैं, वो गुरु वशिष्ठ यहाँ
पुरुषार्थ की महिमा का वर्णन नहीं करते। वहां तो यही कहते हैं, जब उन्होंने भाषण दिया तो पूर्व वशिष्ठ ने कहा कि सुनो भरत भावी प्रबल। भरत सबसे अधिक व्यक्ति की जो भावी है, जो नियति है, वही प्रबल है। और सत्य तो यह है कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात। हानि लाभ और जीवन और मृत्यु, यश और अपयश इनमें व्यक्ति का कोई वश नहीं है कि ये तो सब ब्रह्मा और नियत के अधीन। तो आश्चर्य होता है। तो जिन्होंने योग वासिष्ठ में पुरुषार्थ को ही सब कुछ बताया हो, वही गुण वशिष्ठ जब ये कहे कि नहीं नहीं, नियति से बढ़कर के कोई नहीं है, तब साधारणतया तो यह भ्रम हो सकता है कि गुरु वशिष्ठ की किस बात को सत्य माने, सही माने। पर उसका उत्तर यही है कि जो व्यक्ति या समाज या धर्म के संदर्भ में जो बात कही जाती है, का वो स्वाभाविक रूप से जिस समय जो मानने और जिसे स्वीकार करके समाज गतिशील हो सकता है। अब मान लीजिए अगर यही उपदेश दे दिया जाए कि बस जो कुछ है वो नियति है, जो कुछ है वो प्रारब्ध है, व्यक्ति का पुरुषार्थ कुछ है ही नहीं, तो उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे अनेक लोग होते हैं कि लोग तमोगुण में डूब जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे और वो भाग्य भरोसे बैठे रहेंगे। तो ऐसे लोग अगर समाज में अधिक हो जाए तो फिर वो समाज गतिशील हो ही नहीं सकता है। इसलिए अगर लोगों को उपदेश दिया जाएगा तो पुरुषार्थ का ही तो उपदेश दिया जाएगा। तुम्हारा क्या कर्तव्य है और तुम किस तरह से प्रयत्न और पुरुषार्थ के द्वारा सब कुछ पा सकते हो, यही उपदेश देकर के व्यक्ति को कर्म की दिशा में प्रेरित किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में नियति की प्रशंसा के स्थान पर पुरुषार्थ की प्रशंसा ही उचित है और उपयोगी है। पर जब ऐसी स्थिति हो जाए कि जहां पर प्रयत्न समाप्त हो गया, एक डॉक्टर या वैद्य जब रोगी की चिकित्सा करता है तो पुरुषार्थ को ही महत्व देता है। वो अंतिम क्षण तक रोग के विरुद्ध लड़ता है, लड़ना उसका कर्तव्य है, लेकिन अंततोगत्वा वह क्षण तो आता ही है कि औषधि और नाना प्रकार की चिकित्सा के बाद भी रोगी स्वस्थ न हो करके मृत्यु का ग्रास बन गया। तो फिर क्या ऐसी परिस्थिति में पुरुषार्थ की प्रशंसा करना उचित है क्या? ये कहना क्या सही है क्या कि जो कुछ है वो सब पुरुषार्थ है? उस समय तो नियति को ही, भावी को ही महत्व देना होगा। और उस समय व्यक्ति के जीवन में उस निराशा के क्षण में उसको जब यह बताने का प्रयत्न किया जाता है कि सब कुछ व्यक्ति के ही अधीन नहीं है, अपितु नियति के द्वारा भी व्यक्ति का जीवन संचालित होता है, जन्म के साथ मृत्यु अनिवार्य है, तो स्वाभाविक रूप से उसके जीवन में एक सांत्वना प्राप्त होती है और उस सांत्वना से वह व्यक्ति जो है वो दुख से अपने को मुक्त कर पाता है। भगवान राम का ही एक दृष्टांत ले लें। भगवान श्री राम जब सिंहासनासीन होते हैं तो सिंहासनासीन होने के बाद प्रभु एक दिन अपनी प्रजा को आमंत्रित करते हैं और आमंत्रित करने के बाद प्रभु ने उन्हें उपदेश दिया और उसमें भगवान ने पुरुषार्थ का समन्वय करते हुए, जो लोग ये कह देते हैं कि यह तो ईश्वर की प्रेरणा से हुआ, या समय ही मेरे प्रतिकूल था, या प्रारब्ध ही मेरे प्रतिकूल था, भगवान राम कहते हैं कि नहीं,
अब वहां जो भगवान राम का उपदेश है उसमें तो भगवान राम यही सूत्र देते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जब आपको कोई वस्तु दी गई, ईश्वर ने व्यक्ति को शरीर दिया और शरीर में अनेक क्षमताएं दी, अनेक सामर्थ्य दिया, तो ऐसी परिस्थिति में अगर ऐसी वस्तु व्यक्ति को मिली हुई है और अगर वो व्यक्ति उसका उपयोग नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को हम कैसे मान सकते हैं कि उसने ईश्वर के द्वारा की गई कृपा को और उस कृपा के द्वारा उसने सही दिशा का अनुगमन किया। उस समय गोस्वामी जी का संकेत सूत्र क्या है? भगवान राम कहते हैं, आप लोग विचार करके देखिए, अगर कृपा की बात करें तो उन्होंने कहा कि अब यही मान के चलिए कि ईश्वर ने आपको मनुष्य का शरीर दिया, पर मनुष्य का शरीर उसने जब दिया और उसमें अनेक योग्यताएं, क्षमताएं इसको भर दिया, तो फिर उन्होंने कहा सोचो, ईश्वर के द्वारा अगर मनुष्य शरीर मिला और वो शरीर कैसा है, बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जाई न पाई न जई पर लोक संवारा। और उसके बाद उन्होंने कहा नर तन भव वारिधि कहो बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। और वे कहते हैं कि जो लोग ईश्वर का नाम लेते हैं वो व्यर्थ, भगवान ने कहा वो तो ऐसे व्यक्ति हैं कि केवल दुखी ही रह सकते हैं। और वो रामायण के दोनों में शब्द पाते हैं, भगवान राम कहते सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए। इसको दोष काल कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। भगवान कहते हैं मनुष्य अगर अपनी दुर्बलता के लिए काल को कारण बता दे अथवा कर्म या ईश्वर को कारण बता दे तो व्यक्ति तो अत्यंत अभागा है और वो निश्चित रूप से दुखी ही होगा। भगवान श्री राम का यह उपदेश, और वही भगवान श्री राम जिसमें चित्रकूट में आप निवास करते हैं और श्री भरत अयोध्या के समाज को लेकर के चित्रकूट आते हैं, उसमें सबसे दुखद स्थिति महारानी कैकेयी की है, क्योंकि सभी तो श्री राम से के स्नेह से भरपूर हैं, पर प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि महारानी कैकेयी की ओर है और प्रत्येक व्यक्ति उन्हें अत्यंत निंदनीय घृणास्पद मानता है। ऐसी स्थिति में आप कैकेयी जी की दशा की कल्पना कीजिए, जब पुत्र ने भी मां कहना छोड़ दिया हो, अयोध्या का कोई नागरिक पुरुष या स्त्री उन्हें केवल अपमान को छोड़ करके कुछ न दे रहा हो, अब उस समय भगवान श्री राम ने क्या किया? वो समझने कहा सबसे पहली बात तो यह थी कि प्रथम राम भेटी कैकेयी। भगवान राम ने सबसे पहले मां कैकेयी से भेंट किया और उसके पश्चात मां को समझाने के लिए, उनके दुख और पीड़ा को मिटाने के लिए भगवान राम ने जो वाक्य कहे उत्तरकांड से बिल्कुल उल्टे। अब कैकेयी जी को अगर कोई भी कहे या श्री राम भी यदि कहे कि नहीं आपका दोष नहीं है, दो दोषी बताते हैं, वो तो घृणा करते हैं। अब भगवान श्री राम ने क्या किया? उन्होंने कैकेयी जी को सांत्वना देने के लिए, मां वस्तुतः अगर आपको ये लगता हो, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि आपका आदेश मेरे परम कल्याणकारी है, लेकिन अगर मान ले कि आपको यही लग रहा है कि आपका अपराध है, आपकी भूल है, तो सत्य तो यह है कि आपका दोष ही नहीं है, तब किसका दोष है? रामायण की पंक्ति आपके सामने किन शब्दों में आती है? भगवान राम कहते हैं पग परिकीर्ण प्रबोध बहोरी काल कर्म विधि सिर धरी खोरी। तुम्हारा दोष नहीं। मां, समय कभी कुछ ऐसा होता है जब व्यक्ति के द्वारा उसके मस्तिष्क में कुछ विचार ऐसे आते हैं
जो बाद में दुखदायी सिद्ध हो, और पूर्व जन्मों का जो परिणाम है वो भी कभी कभी व्यक्ति के द्वारा ऐसे कार्य की दिशा में व्यक्ति को ले जाता है जो उसके लिए दुखद होता है। और माँ आप यह तो जानते हैं कि सृष्टि ब्रह्मा की बनाई हुई है, और ब्रह्मा ने जो संसार बनाया है उसमें दुख और सुख अनिवार्य है। इसलिए अगर आप किसी को दोषी भी देखना चाहें तो दोष आपका नहीं है, काल कर्म विधि। दोनों बात विरोधी हो गई। अयोध्या वासियों से कहते काल कर्म ईश्वर को दोष बिल्कुल मत दो, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम बहुत बड़ा अपराध करते हो। और कैकेयी जी से भगवान श्री राम ये कहते हैं कि जो कुछ होता है वो तो काल कर्म विधि के द्वारा होता है। क्यों? ऐसे परस्पर विरोधी वाक्य ग्रंथों में मिलते हैं। और सबसे बड़ी कठिन समस्या तब होती है कि जब कई लोग गीता का तात्पर्य क्या है, रामायण का तात्पर्य क्या है, इस ग्रंथ का तात्पर्य क्या है, उसके लिए किसी एक पंक्ति को ले लेते, एक श्लोक को ले लेते हैं या एक चौपाई को ले लेते हैं और यह कहने लगते हैं कि यही तो रामायण का, गीता का, महाभारत का ये सिद्धांत है। तो वस्तुतः सारे ग्रंथों में परस्पर विरोधी सिद्धांत आपको मिलेंगे, और परस्पर विरोधी सिद्धांत जो है उचित अवसर पर प्रत्येक सिद्धांत उपयोगी और सही, और सही समय में व्यक्ति अगर उसको उस दृष्टि से विचार करके देखेगा तो उसके जीवन में समन्वय और संतुलन की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि वो प्रत्येक घटना में अपने आप को संतुष्ट कर सकता है। इसलिए जब कृपा और पुरुषार्थ की बात कही जाए या नियति और कृपा की बात कही जाए, और विशेष रूप से समुद्र के किनारे जो संवाद हुआ उसमें जो मुख्य मतभेद लक्ष्मण जी के द्वारा स्पष्ट किया गया वो यही था कि विभीषण जी ने भगवान राम से ये कहा कि समुद्र के किनारे आप अनशन करें, प्रार्थना करें और समुद्र प्रसन्न होकर के हमें मार्ग दे देगा। वहां तक तो लक्ष्मण जी ने विभीषण जी की बात को काटने की आवश्यकता नहीं समझी, लेकिन जब भगवान श्री राम ने कहा कि बहुत सुंदर तुमने उपाय बताया है तो भी वो बुरा नहीं मानना, तभी उन्होंने बुरा नहीं माना। पर भगवान राम ने एक वाक्य जोड़ दिया, क्या? भगवान राम ने कहा सखा कही तुमने को पाई, लेकिन करिए दैव जो है सहाय। तुमने उपाय तो बहुत सुंदर बताया है, लेकिन दैव सहायक होगा तो सफलता मिलेगी। बस ये दैव शब्द जो है लक्ष्मण जी को असह्य, और असह्य विभीषण की वाणी से निकला होता तो बिल्कुल शांत है। पर भगवान श्री राम जी कहे कि दैव अगर अनुकूल होगा तो सफलता मिलेगी, तो वो तो नहीं रोक पाए अपने। महाराज जी दैव शब्द का उपयोग भी बहुत से लोग करते हैं, पर सत्य तो ऐसे लोग वही हैं जो तमोगुणी है, निष्क्रिय है, आलसी है। वे दैव कहते हैं तो बेचारे देव देविका करके अपने को संतोष देते हैं। पर कायरता का यह वाक्य कादर मनकर एक अधारा दैव दैव आलसी पुकारा, ये आलसी इस दैव शब्द का प्रयोग करते हैं। और आपको इस समय दैव का नाम न लेकर के धनुष पर बाण चढ़ाना चाहिए और समुद्र को सुखा देना चाहिए। आगे चल करके वही क्रम जो मानस में आदि से लेकर अंत तक जिसको स्पष्ट करके बहुत सैद्धांतिक उपदेश दिया गया, और ये है कि नियति जीवन जैसे दिन और रात्रि जो है वो दोनों ही जीवन के अंग है, सुख दुख है। मानो उस द्वंदात्मक सृष्टि में उन सब में परस्पर विरोध प्रतीत होने पर भी विरोध तो ही है, आवश्यक है। आप दिन में जागते हैं और रात में आप सोते हैं, तो जागना और सोना परस्पर विरोधी प्रतीत भले ही होते हो, लेकिन आवश्यकता तो दोनों की है। जब आप जागते हैं तो कर्म करते हैं, और जब सोते हैं तो भी तो आप कर्म करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। और उसका अभिप्राय है कि मानस का जो दर्शन है, और इसी दर्शन को भगवान राम ने आगे चल करके सेतु बंध के द्वारा क्रियान्वित किया।
और वो दर्शन यही है कि वस्तुतः समाज में या व्यक्ति में इन दोनों की आवश्यकता है। हाँ, ये हो सकता है कि व्यक्ति की प्रकृति भिन्न हो और उस भिन्नता के नाते किसी के अंतःकरण में कृपा का पक्ष प्रबल हो और किसी के जीवन में दैव या नियति की बात उसको या ऐसा लगे कि पुरुषार्थ सब व्यर्थ है, जो कुछ होता है भगवान की कृपा से होता है। तो ये बात भी जो कही जाती है वो प्रकृति की भिन्नता से संभव है। और उसका सबसे बड़ा दृष्टांत कल जैसा आपके सामने दृष्टांत दिया गया था प्रताप भानु और महाराज मनु का। अब ये जो दो महान पुरुष उस युग के थे वो दो महापुरुष हैं विश्वामित्र और वशिष्ठ। और आप ध्यान देंगे तो भगवान श्री राम के चरित्र में इन दोनों को समान महत्व दिया गया। तो भगवान श्री राघवेंद्र ने दोनों को ही गुरु के रूप में स्वीकार किया। अगर इसको इसके पीछे जो रहस्य है उस पर आप दृष्टि डालें तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो दोनों महापुरुष हैं इन दोनों के विचार में ही भिन्नता नहीं, दोनों के परस्पर विरोध का, दोनों की टकराहट का ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवत में आपने सुना होगा, जिसे वेदव्यास जी कहते हैं कि विश्वामित्र और वशिष्ठ जो है पक्षी बन करके हजारों वर्ष तक लड़ते रहे। अटपटी सी बात लगती है, लेकिन जब कोई पक्षपात हमारे हृदय में होता है तो स्वाभाविक रूप से उससे भिन्न मत वाले से लड़ाई होती। अब उसको समन्वय इस रूप में प्रस्तुत दिया गया कि भगवान श्री राघवेंद्र का प्राकट्य अयोध्या में हुआ है, पर वो वशिष्ठ के प्रति अगर आप सारे पुराणों में विश्वामित्र की कथा को पढ़ें तो ऐसी घटनाओं का वर्णन है कि जिसको पढ़ करके व्यक्ति का हृदय व्याकुल या दुखी नहीं रह सकता। तो विश्वामित्र जिस तरह से कठोर परीक्षा हरिश्चंद्र की लेते, या विश्वामित्र जिस तरह से वशिष्ठ जी के पुत्रों को जलाकर भस्म कर देते हैं, तो उनके जिस तरह से वे मेनका के सौंदर्य पर आसक्त होते हैं वह तो उनके चरित्र की अनेक दुर्बलताओं की ओर संकेत किया जाता है। समझना चाहिए। कई लोग बहुत आश्चर्य से कहते हैं अरे विश्वामित्र तो इतने महान थे कि वे तो गायत्री मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं, और जिसने गायत्री मंत्र का जो दृष्टा बना उससे बढ़कर के ऋषि कौन होगा। और यह समझने की बहुत बड़ी भूल। कोई व्यक्ति मंत्र का दृष्टा आपने अगर उसका अध्ययन किया हो तो उसका अर्थ यह है कि मंत्र का दृष्टा ये नहीं कि हर समय वो व्यक्ति बहुत ही ऊंची स्थिति में होगा तो मंत्र का दृष्टा बनेगा। उसका विस्तृत वर्णन पातंजलि दर्शन में हमारे पुराणों और शास्त्रों में किया गया है कि एक ऐसी पद्धति योग में भी उसका वर्णन किया गया और अनेक पद्धतियों में भी ये समावेश किया गया कि व्यक्ति कैसे अपने अंतःकरण की वृत्तियों को जब उन पर विजय प्राप्त करता हुआ जिस समय वह निर्विकल्प समाज की दिशा में जाता है, और जब उसकी प्रज्ञा जो है वो सांसारिक तर्क वितर्क राग द्वेष सबसे उन्मुक्त होती है, उस समय उस स्थिति में जिस मंत्र का साक्षात्कार होता है वो उस काल की विशेषता है, और उस काल को उसको ऋषि ने प्रयत्न पूर्वक पाया है और उसी को शास्त्री उसका नामकरण किया है ऋतंभरा प्रज्ञा। ऐसी प्रज्ञा, ऐसी बुद्धि कि व्यक्ति के अंतःकरण में उस समय सत्य को छोड़ करके और कुछ नहीं आता। तो ऋतंभरा प्रज्ञा के काल में अगर कोई मंत्र का दृष्टा है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने एक महान सफलता पाई, पर इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि जो व्यक्ति ऐसा ऋषि हो उसके जीवन में कोई कमी नहीं होगी, या उसके जीवन में साधारण समय में एक विशेष काल में विशेष स्थिति में अपने जीवन अपने अंतःकरण की ऊंचाई पर व्यवहार में कभी कभी ठीक उल्टा बन। तो विश्वामित्र जी के पूरे इतिहास को पढ़े तो दो बातें सामने आती कि एक तो बड़े पुरुषार्थी, और पुरुषार्थी व्यक्ति में जितने दोष और गुण होते हैं सब उनमें विद्यमान। आप
जो उनकी गाथा है उसमें उसी की ओर संकेत पाएंगे। वशिष्ठ मुनि है और विश्वामित्र राजा है। राजा के रूप में वे एक बार सेना सहित ब्रह्म वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में आते हैं और वशिष्ठ जी को ऐसा लगा कि देश का राजा जो मुनियों की भी रक्षा करता है, समाज की रक्षा करता है, उसका स्वागत करना आश्रम का भी कर्तव्य है। और उन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट स्वागत महाराज विश्वामित्र का किया। राज्य के राजाओं के राज कुल में या नगर में रहने वाले व्यक्तियों को जो कुछ चाहिए सब उन्होंने प्रकट कर दिया। राजा विश्वामित्र चकित हो गए। ये कुटिया में रहने वाले साधु के पास ये सब कैसे, कहां से आया? और उन्होंने उस ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से ये प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए कि जो आपने स्वागत किया ये वैभव आपके पास कहां से आया? और तब उन्होंने यही कहा कि कल ये जो कामधेनु है, स्वर्ग की ऐसी गाय कामधेनु का जिसका नाम है, उसके सामने जो कामना की जाए वो पूरी कर देती है। इसी प्रकार से कामधेनु की कन्या नंदिनी मेरे आश्रम में है। और नंदा के रूप में उनको लगने लगा कि ऐसी कामधेनु तो हमारे पास नहीं, हमें तो बड़ा प्रयत्न और पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन ये केवल एक गाय के द्वारा। और तब उन्होंने लोभ की वृत्ति से प्रेरित होकर के वशिष्ठ जी से किया कहा। और बुद्धिमान व्यक्ति अपने पक्ष में तर्क तो ढूंढ ही लेता है। उन्होंने कहा हमारे इस गाय की आपके आश्रम में क्या उपयोगिता है? आप स्वयं कुटिया में रहते और यज्ञ के लिए घी चाहिए, आश्रम के लिए दूध दही चाहिए, तो इस गाय के बदले में 1000 गाय हम आपको देते हैं, ये गाय हमें दे दीजिए। और वशिष्ठ ने कहा नहीं, ये संभव नहीं। ऋषि के आश्रम में कामधेनु हो तो उसका सदुपयोग है, और राजा के जीवन में अगर कामधेनु आ जाए तो दुरुपयोग है। कामधेनु में पुरुषार्थ की प्रधानता नहीं है, वो तो गाय है, मंगाई मिल गया, प्रेत तो उसमें है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में फिर बस राजा का रोजूर जागृत हुआ और उन्होंने उस नंदी को पाने के लिए सब कुछ किया, सप्त कलाओं का प्रयोग किया, अंत में बल का भी प्रयोग किया, पर वो वशिष्ठ के सामने जब हारे। अभी उनकी पुरुषार्थ प्रवृत्ति जो है जागृत होती है, और उस पुरुषार्थ प्रवृत्ति का परिणाम वह है कि उन्होंने असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को भी संभव करके दिखा दिया। विश्वामित्र के जीवन की ऐसी घटनाएं जो अगर कहें तो अधिक इच्छा होगा कि वशिष्ठ के जीवन में उतने चमत्कार नहीं दृष्टिगोचर होते जैसे कि विश्वामित्र जी के जीवन में हुए। फिर वो क्षत्रिय के रूप में स्वयं असमर्थ पा करके ब्राह्मण बनने का संकल्प लेते और वो जन्मना वर्ण व्यवस्था के स्थान पर अपनी तपस्या के द्वारा ब्राह्मण और ब्रह्मर्षि कहलाने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। इतनी बड़ी तपस्या कि सारे संसार ने उनको ब्रह्मर्षि के रूप में स्वीकार किया, और जैसा आप जानते हैं वो गायत्री मंत्र के दृष्टा भी है। पर इतना होते हुए भी उसका यह तो परिणाम नहीं हुआ कि वो राग द्वेष से शुद्ध हो गए, उसका यह परिणाम तो नहीं हुआ कि उनमें बदला लेने की भावना नहीं थी। और तब उनके चरित्र में वो पक्ष आता है जब वो क्रुद्ध होकर के वशिष्ठ के पुत्रों को भस्म कर दे, या अन्य प्रसंगों में उनकी जो कठोरता दिखाई देती है। पर इसमें कोई संदेह नहीं कि पुरुषार्थ की पराकाष्ठा थी कि जब उन्होंने जो कुछ चाहा वो सब कुछ पा लिया, असंभव को संभव बना दिया। लेकिन रामायण का दर्शन क्या है? रामचरितमानस का दर्शन एक बार महात्मा थोड़ा रुष्ट हुए मुझसे, बोले तुम इतने बड़े बड़े ऋषियों को नीचा दिखा रहे हो। मैंने कहा मैं नीचा थोड़ी भी दिखा रहा हूं, मैं तो ये दिखाने का ही प्रयास कर रहा हूं कि बड़े से बड़े व्यक्ति के जीवन में किसी काल में किसी ऊंची स्थिति का होना और बात है, और जीवन के प्रत्येक व्यवहार में इतनी ऊंचाई एक अलग बात है। और तब कब संभव हुआ
बस नई बात, पुराणों में विश्वामित्र की कठोरता, उनके द्वारा होने वाली घटनाएं, उनके आचरण में जो कमियां हैं वही सिद्ध करती है। पुरुषार्थ से क्या नहीं पाया जा सकता, पर पुरुषार्थ से सब पाने के बाद भी जीवन आवश्यक नहीं है कि पूरे समय जो है वो जीवन परम पवित्र हो और आदर्श हो। और तब जब आप रामायण में विश्वामित्र जी का चरित्र पढ़े तो विश्वास ही नहीं होता कि यही वो विश्वामित्र जी है जिनका पुराणों में वर्णन किया गया। बिल्कुल कहीं पर इतनी उनके चरित्र में ऊंचाई दिखाई देती है कि बड़ा आश्चर्य होता है। बल्कि गीतावली रामायण तुलसीदास जी का ग्रंथ है तो उसमें बहुत मीठी बात कही गई कि जब अयोध्या में विवाह करके श्री रामभद्र लौटे और जो जो कार्य हुए हैं उनकी चर्चा हुई। ताड़का का वध, अहिल्या का उद्धार, शंकर जी के धनुष को तोड़ना, परशुराम जी का के पराजय। लेकिन बहुत बढ़िया बात आई, माताओं में ही चर्चा चली कि राम ने जितने कार्य किए हैं उसमें सबसे बड़ा कार्य क्या था? ताड़का का वध, अहिल्या का उद्धार, धनुर्भंग, परशुराम जी के पराजय। आप जानते हैं माताओं ने कहा ये कार्य बड़े तो हैं, पर राम का सबसे बड़ा कार्य क्या है? बोले कौशिक से कोही बस किए दो भाई। विश्वामित्र जैसे क्रोधी को बस में कर दिया, इससे बढ़ के कोई और कार्य नहीं। कौशिक से कोही बस किए दो भाई। और इसके लिए गोस्वामी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा से आप सब पा सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आपको असमर्थता की अनुभूति हो, और वो अनुभूति विश्वामित्र के जीवन में हुई। कृपा के लिए कोई क्रिया आवश्यक नहीं, पर कृपा को पाने के लिए असमर्थता की वृत्ति का उदय हुए बिना किसी को कृपा का अनुभव हो ही नहीं सकता। और इसलिए आप मानस में विश्वामित्र जी के चरित्र का वर्णन जब पढ़ते हैं तो असमर्थता के संदर्भ से जुड़ा हुआ। मेरा विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसन विपिन शुभ आश्रम जानी, तह जप जोग यज्ञ मुनि करही। लेकिन अब नई बात, वशिष्ठ के पुत्रों को भस्म कर देने वाले हरिश्चंद्र को बाध्य करके, जो उनका राज्य छीन करके उनको जंडाल के हाथ में बिकने के लिए बाध्य करे, गोस्वामी जी क्या कहते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसन विपिन शुभ आश्रम जानी, तह जप जोग यज्ञ मुनि करे। लेकिन अति मारीच सुबाहुनि डरे। दो ऐसे निकल आए कि जैसे मुनि जी को डरने लगा। ये बहुत समय उतने दिनों का नहीं है तो बड़े से बड़ा महापुरुष भी ये जो ताड़का और सुबाहु है उनको जीत नहीं पाता है। तो इसको गोस्वामी जी के आध्यात्मिक अर्थों में केवल एक शब्द में एक वाक्य में कहें तो ये है कि ताड़का दुराशा है और मारीच दोष है। और इसका अभिप्राय यह है कि बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी दुराशा से मुक्त नहीं कर पाता। नहीं महाराज, कई महात्माओं को देखा वो तो कुछ रुपया धन कुछ वस्तु लेते ही नहीं है, तो व्यंग किया मैंने पत्रिका में गोस्वामी जी कि महात्मा जी नहीं लेते हैं, पर न लेने पर भी एक बात तो चाहते हैं। क्या बोले? को कछु कहे दे कछु को, यह बात न हृदय न जाए। सब कुछ छोड़ देने के बाद भी ये इच्छा तो रहती कि लोग मुझे त्यागी कर। बड़े से बड़े व्यक्ति में भी ये कमी, हमें लोग त्यागी तो कहें कि नहीं भाई महापुरुष है, बड़े त्यागी हैं, और अगर वो न सुनने को मिले तो उन्हें बड़ा कष्ट हो जाता है। वो मैं भूल बार बार स्मरण करता हूँ, शरीर उनका नहीं रहा, पहले राजनीति में थे, अच्छे विधानसभा के सदस्य भी चुने गए, बाद में अंतःकरण में भक्ति भावना की वृत्ति आई तो साधु होकर के भजन करने लगे। लेकिन जब उन्हें निमंत्रण दिया जाता था, भाषण के बुल्ले बुलाया जाता था, तो अपने शिष्यों से कहलवा देते थे
और शिष्य कह देते थे कि महाराज का नाम तो छापिए, उसमें अनंत स्त्री वगैरह तो लगाई दीजिए, पर कोष्टक में भूतपूर्व एमएलए लिखना मत भूलिए। उसका अर्थ क्या हो? मेरे सचुर बहुत अच्छे थे, मैं जानता हूँ, स्वभाव बहुत अच्छा था और त्याग करके ही आए थे। इसी को समझ कहते हैं वासना, यह दुराशा ताड़का जो है, और जब तक दुराशा जीवन में है तब तक व्यक्ति दोष से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। और तब विश्वामित्र जैसे पुरुषार्थी को लगने लगा कि अरे क्यों, बोले देखत यज्ञ निशाचर धामनी करे उपद्रव मन दुख पावे। यज्ञ नष्ट कर देते हैं मारीच और सुबाहु अपने सैनिकों के साथ। मानो उस समय विश्वामित्र जी को जीवन में पहली बार असमर्थता का अनुभव हुआ। हम मानो एक स्थिति इसीलिए गोस्वामी जी से पूछा गया कि विश्वामित्र जी ने जो यज्ञ किया और जिस यज्ञ की पूर्ति के लिए श्री राम लक्ष्मण आए वो कौन सा यज्ञ था? तो रामायण में यज्ञों के नाम भी अनोखे अनोखे चुने गए। जैसे धनुष यज्ञ, तो कहीं पर भी वेद में या मंत्रों में धनुष यज्ञ शब्द का वर्णन नहीं। और विश्वामित्र के यज्ञ के लिए गोस्वामी जी ने जो नामकरण दिया, वो नामकरण क्या है? मेरे पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु जैसे विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ पूरा नहीं हो रहा था, ठीक इसी प्रकार से मैं भी यज्ञ चाहता हूं करना पर पूरा नहीं हो रहा। और तब गोस्वामी जी ने विश्वामित्र जी की यज्ञ का नाम दिया पद राग जाग, भगवत प्रेम का यज्ञ। आप कोई शब्द पाए, पद राग जाग चाहो कौशिक जो कियो। और इसका सीधा सा तात्पर्य है कि असमर्थता तो अविसंभावी है। बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी यह दावा नहीं कर सकता है कि उसने बाह्य और आंतरिक शत्रुओं को पूरी तरह परास्त कर दिया है। और यह विजय तो तब प्राप्त होगी जब वह भगवान की कृपा से, भक्ति से, प्रेम से अपने को जोड़ेगा। और फिर आप देखते हैं विश्वामित्र जी जिस तरह से याचना करने के लिए अयोध्या जाते हैं, श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के आते हैं, यज्ञ पूर्ण होता है और उसके बाद विश्वामित्र के साथ श्री राम का जो एक मिथिला आगमन है और जिस तरह से उन्होंने श्री राम की महिमा को संसार के सामने प्रकट किया, उसका तात्पर्य ही यही है कि विश्वामित्र भक्ति से पहले वो बड़े महापुरुष हो सकते हैं, स्वर्ग के निर्माता हो सकते हैं, सब कुछ करने में समर्थ हो सकते हैं, पर राग द्वेष आशा निराशा और इससे अपने को मुक्त नहीं कर पाते। उस समय मानो कृपा की अनुभूति जो है, कृपा की अपेक्षा का अनुभव होता है। और तब महर्षि ने उस कृपा के अनुभव के लिए जब वे याचक बन गए, जब वे परीक्षक बन करके नहीं, याचक बन करके महाराज दशरथ से कहे कि असुर समूह सतावई मोही मैं जाचन आयो नृप तो ही। तो इसका अभिप्राय मानो यही है कि पूरे मानस में यह बताने का प्रयत्न किया गया कि पुरुषार्थ तो आवश्यक है ही, पुरुषार्थ के द्वारा आप ऊंचे से ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में भगवत कृपा का आश्रय नहीं है तो कहीं न कहीं व्यक्ति जो है ये ज्ञान मान विमत्त तो भवहरणि भक्त न आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदागति पर तो हम देखत हरी। और इसी क्रम को आज से लेकर के अब आप लोग देख ले कि धनुर्भंग के प्रसंग में जनक जी की यात्रा का दो पक्ष है। भगवान राम जब जनकपुर गए तो जनक जी ने भगवान राम के चरणों का प्रक्षालन दिव्य स्वर्ण पात्र में किया जिसमें तीर्थ के और सुगंधित तिल भरे हुए थे, और इसका वर्णन गोस्वामी जी ने बड़े विस्तार से किया। ये पद ऐसा वर्णन करते हैं, लगे पखार न पाए पंकज प्रेम तरुपुल कावली नव नगर गान निशान 34 उमंग 34 चली। एक और जब महाराज जनक श्री राम के चरण को अपने स्वर्ण पात्र में धोते हैं तो ये पवित्रता, साधना, ज्ञान और वैराग्य की पराकाष्ठा का परिचय है। जनक महान विरागी है, स्वयं में स्वीकार करते हैं सहज विराग रूप मन मोरा, लेकिन उसके पहले
श्री राम ने जनकपुर के मार्ग में वे चल रहे थे, तो फिर अहिल्या का प्रसंग क्या बताने के लिए है? और उसका अभिप्राय यह है कि पुरुषार्थ का महत्व होते हुए भी कृपा का महत्व उससे भी अधिक है, और उसका संकेत आपको मिलेगा। अहिल्या पत्थर हो गई, और वहां पर भी उसकी समस्या यही है कि पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में भी वो अपने पतन को नहीं रोक पाई। अहिल्या पतिव्रता, और उस अहिल्या ने मन वचन कर्म से महर्षि गौतम की सेवा किया। ये तो पुरुषार्थ का सर्वश्रेष्ठ लक्षण है। पर एक क्षण की जो भूल है, क्या किया उसने? उसकी सारे जीवन की साधना, सारे पुरुषार्थ को यूं कह ले कि जैसे कोई किसान बहुत बढ़िया खेत जोते, हल चला करके और उसमें बीज डाले, और बीज के पश्चात जल की सिंचाई से बीज अंकुरित हो, खेत हरित होने लगे, हरा हो जाए, पर एक रात भी अगर किसान असावधान हुआ, सो गया और जानवर आकर के चर गए, तो क्या होगा? मानो एक ही रात में न जाने कितने महीनों तक किया गया पुरुषार्थ है का उसका व्यर्थ चला जाएगा। और इस स्थिति में मानो सूत्र मानस का यही कि कोई भी पुरुषार्थी ये दावा नहीं कर सकता है कि कभी उससे भूल नहीं होगी, कभी उसमें कमी नहीं आएगी, कभी उसके सोचने के ढंग में कोई न कोई दोष नहीं रह जाएगा। और तब यह जो पत्थर बनी हुई अहिल्या है, वो पत्थर बनी हुई अहिल्या के लिए विश्वामित्र जी जो अनुरोध करते हैं, अब अहिल्या में कौन सी विशेषता मान करके श्री राम उसका उद्धार करें, तो शब्द ही आता है। भगवान श्री राम ने पूछा, महर्षि यह कौन है? पत्थर के रूप में नारी दिखाई दे रही है, और तब वे कहते, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती। चरण कमल रज को जरक पाते हैं, और ये बेचारी चाहती तो है पर बोल नहीं सकती। सोने के बर्तन में चरण धो नहीं सकती, कुछ तो नहीं है, लेकिन शब्द कितना सुंदर उन्होंने चढ़ा। क्या बोले? कृपा करो रघुवीर। विशेषता से तो जो लोग आपके निकट पहुंच जाते होंगे, लेकिन कृपा की पराकाष्ठा तो यही है कि इसे चैतन्य बनाने के लिए स्वयं आपका आगमन हुआ। और इस क्रम से मानो साधना कृपा, पुरुषार्थ और कृपा, इन दोनों का सामंजस्य आपको पूरे रामचरितमानस में सर्वत्र दृष्टिगोचर होगा। और उसी क्रम में ये समुद्र के किनारे का जो प्रसंग है, और वो बार बार एक सूत्र दिया गया। हनुमान जी के चरित्र में भी लंका में समुद्र पार कर पहुंच जाने पर भी सीता जी को न खोज पाना असमर्थता है, और बंदर खोज करने के लिए गए और सब कुछ भूल करके महीने भर शोध करते रहे, पर सीता जी की खोज नहीं कर पाए। और अंत में जब तक स्वयं प्रभा ने वह सूत्र नहीं दिया, स्वयं प्रभा वह गुफा में निवास करने वाली दिव्य तेजोमयी देवी है, बंदर प्यास के मारे मरने लगे और वन में भटक गए। और तब ये मन का भटकाव संशय की ओर, आप जब कोई पुरुषार्थ करते हैं सफलता नहीं मिलती है तो आपके मन में संशय होता है, संशय विपिन, और प्यास बहुत दिन, आप बहुत घंटे प्यास रोके भी तो प्यास को क्या पूरी तरह रोका जा सकता है? और तब हनुमान जी उन्हें ऊपर ले जाते हैं और वहां उस गुफा में ले जाते हैं जहां पर स्वयं प्रभा का निवास। ये नाम बड़ा सांकेतिक है। प्रकाश जब चाहिए तो आपको उसके लिए प्रबंध करना पड़ता है। दीपक हो चाहे बिजली हो, सबके लिए प्रकाश के लिए प्रकाश के कोई न कोई प्रबंध चाहिए। लेकिन एकमात्र यह जो स्वयं प्रभा है भगवान की कृपा है। कहीं किसी व्यक्ति के प्रयत्न का परिणाम नहीं, और व्यक्ति के प्रयत्न का परिणाम यदि नहीं है तो फिर वहां पर सूत्र तो वही कि स्वयं प्रभा ने बंदरों से कहा, ये सरोवर में जल है, पी लीजिए, फल है, खा लीजिए। और उसके पश्चात जब बंदर पास में आकर स्वयं प्रभा के बैठे तो स्वयं प्रभा ने पूछा, आप लोग बड़े उदास लग रहे हैं, क्या बात? उन्होंने गाथा सुनाते हुए
सीता की जी की खोज में हम लोग दसों दिशाओं में भटक रहे हैं, पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, न रात को सोए न तो दिन में कभी भोजन की चिंता किया, लेकिन अब क्या करें, सीता जी का दर्शन नहीं मिला। और तब बड़ा सांकेतिक प्रश्न किया स्वयं प्रभा ने, आप लोगों ने सीता जी को आंख खोल कर ढूंढा कि आंख बंद करके? ये तो बड़ा विचित्र हो गया। कोई व्यक्ति कोई कमरे में ढूंढे और है कमरे में और न मिले तो लोग कहते हैं क्या देख रहे हो गन्ने की तरह? तो आप लोगों ने आंख खोल करके कि आंख बंद करके? तो उन्होंने कहा आप क्या कह रही, हम लोग 1 महीने में एक क्षण भी नहीं सोए, हम लोगों ने नेत्र मुदना आवश्यक ही नहीं समझा, और तब महामंत्र स्वयं प्रभा ने दिया। अब आंख खोल करके तो बहुत कुछ कर चुके, अब मुदो नहीं, जरा आंख मुदो। मतलब पुरुषार्थ माने आंख खोल करके चलना, और कृपा माने भगवान के लिए आंख मूंद लेना। अब आपकी कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यह कृपा के प्रति जब आस्था उत्पन्न होती है, और जितनी आस्था होगी, आंख मूंद लिया, थके थे तो आंख मूंद लेंगे, हाँ बिना थके तो कोई आंख जल्दी मूंदता नहीं। लेकिन आंख मूंद लेने के बाद भी जब उन्होंने आंख खोल करके देखा और सामने समुद्र लहराता हुआ दिखाई दे, तो बोले चमत्कार तो उल्टा हो गया। आशा थी सीता जी का दर्शन होगा, ये समुद्र, और वहां तो बड़ा तालाब था, मीठा जल था, अब यहाँ तो समुद्र के किनारे प्यासों मारे। और तब फिर सूत्र आता है, इन बंदरों ने निश्चय कर दिया, वही पुरुषार्थी की समस्या है। पुरुषार्थ करने पर जो व्यक्ति निराश होता है तो यह तो सोच लेता है कि प्राण को ही छोड़ दे, मृत्यु हो जाए। और बंदरों ने निर्णय किया कि बस हम लौट करके नहीं जाएंगे, बस समुद्र के किनारे अनशन करके प्राण छोड़ देंगे। यही पुरुषार्थ की परिणति है, वो सब है। ऐसे अवसर आते हैं पुरुषार्थ के सामने। लेकिन फिर संपाति नाम का गीध, उसने जब ये सुना कि बंदर अनशन करके प्राण देने वाले, तो उसके मुख से निकला, मैं बहुत दिन से भूखा था, आज ब्रह्मा ने एक ही साथ प्रबंध कर दिया। अब और डर गए कि अब मरने का निश्चय तो हम लोग भी कर ही चुके थे, पर इस समय भी अंत में गीध ही खाएगा। तो लगता है कि इससे बढ़कर के जीवन के लिए असाध्य दुख क्या होगा। लेकिन फिर अंगद का वाक्य और जटायु की गाथा सुनकर के संपादी ने आकर के कहा, और वर्णन करते हुए कहा कि वो अशोक वाटिका, अब बंदरों को तो वाटिका दिखाई नहीं दे रही, उस वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई। बंदरों ने कहा हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, तो अच्छा एक कार्य करो, मुझ पर विश्वास कर दो, मैं देखूं तुम नाई में गीधे दृष्टि पार। लेकिन अब संकट ये है कि अब स्वयं प्रभा संपाति ने ये कहा कि अब 100 योजन जो समुद्र पार करेगा वही सीता जी का दर्शन करेगा। अब बेचारे बंदर फिर से एक बार संतुष्ट हो गए। जब बंदरों को व्याकुल देखा तो संपाति ने कहा, अरे ये क्या हो गया, आप लोग अब इतना प्रयत्न करने के बाद भी निराश क्यों दिखाई दे रहे हैं? देवी, ये समुद्र पार कर सकेंगे क्या हम लोग? उपाय तो आपने बता दिया, लेकिन हमें तो ये संभव नहीं। और तब संपाति ने जो संदेश दिया वो शब्द कृपा वाला ही था। बोले मोह विलोकी डरो मन धीरा। अरे मेरी ओर तो देखो, मैं बिना पंख, मेरे पंख सूर्य के अभियान में जल चुके थे, लेकिन आप लोगों को केवल सीता जी का दर्शन यहां से कराने का प्रयास किया, मेरे पंख निकल आए। तो बोले मोह विलोक धरो मन धीरा। राम कृपा, जब पुरुषार्थ का पंख नष्ट हो जाता है तो कृपा का पंख मिल जाता है। और मोह विलोक धरो मन धीरा, राम कृपा कस भय शरीरा। और याद दिला, पापी जाकर नाम सुमरही, अति अगाध भव सागर तरही। तासुदूत, याद करो तुम कौन हो? तासुदूत, तुम तज कदराई, कहर का छोड़ो
और क्या करें? कृपा माने बोले राम हृदय धरि करो उपाय, करो पर श्री राम को हृदय में धारण कर। उनकी कृपा शक्ति को पा करके जब तुम सीता जी को पाने का प्रयत्न करोगे तो मिलेंगी, पर कृपा की मात्रा तो पूरी नहीं थी। ये तो नहीं था कि कृपा से हम पार हो जाएंगे। और तब हनुमान जी में ही कृपा का वो आश्रय था कि अंततो गत्वा वे समुद्र को पार करते हैं। इसलिए मानो यह कृपा और पुरुषार्थ, पुरुषार्थ व्यक्ति का कर्तव्य है क्योंकि हमें करना, और कृपा उन्हें करना है, इस पर हमारा क्या बस। भाई उन्हें जो करना है वो कृपा, हमें जो करना है वो पुरुषार्थ। तो हम तो वही कर सकते हैं जो हमें करना चाहिए, उनको जो करना है कब करेंगे, कैसे करेंगे। मानो इसी का समन्वय यहाँ पर सामने समुद्र के तट पर आया, जब भगवान श्री राम ने पहले बंदरों से पत्थरों का सेतु बनवाया और बाद में उसी सेतु पर खड़े होकर के कृपा का नया पुल बना दिया। तो आज इतना ही, इसके बाद की चर्चा। बोलिए श्याम।